इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। राम। ओम नमः शिवाय। आज मैं एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। जैसे किसी के घर में मकान में जब अनायास ही दिक्कतें रहने लगे और प्रॉब्लम बढ़ती जाए, लड़ाई झगड़े चिंताएं समस्याएं जन्म लेने लगें, अनायास ही घर में कोई कारण न ऐसा बनता हो, फिर भी वहाँ पर दिक्कतें बढ़ रही हों, परिवार में शांति न हो, आपस में लड़ाई झगड़ा तनाव बढ़ रहा हो, समझ में ना आ रहा हो कि क्या कारण है, किस कारण से दिक्कतें बढ़ रही हैं। उस समय हमें समझना ये होता है कि निश्चित रूप से घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है, पैरानॉर्मल की बातें हैं कोई न कोई, और घर अशुद्ध हो चुका है। तो उस समय फिर घर की शुद्धि की ज़रूरत होती है। जब घर में ऐसी दिक्कतें हों तो हमें समझ लेना चाहिए कि घर में भूत के साथ साथ प्रेत का भी वास हो गया है। जब घर में अनायास ही दिक्कतें बढ़ रही हों, घर अशुद्ध लगने लगे, घर में समस्याएं बढ़ने लगें, घर में हमें ये लगे कि शांति नहीं है, सब कुछ घर में होते हुए, धन हो पैसा हो सब कुछ रहते हुए भी हमें शांति न मिले, घर में परिवार में आपस में तनाव बढ़ रहा है और लड़ाई झगड़ा बीमारी बाधाएं अनायास ही जन्म ले रही हैं, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि घर में जो है प्रेत का वास हो गया है और प्रेत के साथ साथ भूत भी वास कर रहा है और मेरा घर अशुद्ध हो गया है। उस समय घर की जो है शुद्धि की ज़रूरत होती है। तो हम घर को कैसे शुद्ध करें, शास्त्रों में तो अनेक नियम दिए गए हैं घर को शुद्ध करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ रुद्राक्ष के द्वारा, क्योंकि रुद्राक्ष शिव जी के अश्रु से उत्पन्न हुआ है और यह रुद्राक्ष बहुत ही शक्तिशाली है। आप देख रहे हैं मेरे सामने मैंने एक प्लेट रखी हुई है और ये रुद्राक्ष की माला है, ये देख लीजिए, ये रुद्राक्ष की माला, इसमें 54 दाने की मनका की माला है। ये इसमें 54 दाना है, बड़े जो आंवले के आकार का है, एक छोटे आंवले का आकार का बना हुआ है मेरा रुद्राक्ष है और इसे मधुमेह रुद्राक्ष भी बोलते हैं। इस रुद्राक्ष से विशेष प्रयोग है, अनंत प्रयोग हैं, लेकिन शिव जी की कृपा इसमें विशेष होती है। इस रुद्राक्ष को हमें करना क्या है, घर की शुद्धि के लिए ऐसी एक रुद्राक्ष की माला लेनी है जो 54 दाने से बनी हो और इस माला को एक तांबे के पात्र में, तांबे का पात्र हो या पीतल का बड़ा पात्र हो जिसमें कम से कम 2 लीटर जल आ सके, उस जल को हमें शुक्रवार की रात्रि को शाम के समय 2 किलो जल भर देना है। जल के अंदर इस रुद्राक्ष को रख देना है और उसमें थोड़ा मधु और गाय का शुद्ध घी शुद्ध दूध मिलाना है, कच्चा दूध। कब मिलाना है दूध और मधु? जब हम दूसरे दिन संध्या के समय प्रयोग कर रहे हो। तो मैंने बताया ये जो माला है इसको उस जल में भिगो देना है, सीधा जल में रख देना है, रात भर उसी जल में पड़ा रहेगा, 2 किलो जल में। ध्यान से सुनिए इस बात को, रात भर उस जल को रखना है, सारी रात वहीं पे पड़ा रहेगा। फिर सुबह होते ही सुबह फिर पूरा दिन भी उसी में रहने दीजिए, ढक कर रखिए, उसमें कुछ पड़े ना। फिर संध्या के समय दूसरे दिन लगभग 24 घंटा, फिर जब दूसरे दिन का सूर्यास्त डूब जाए उस समय स्नान करके बढ़िया कपड़ा लत्ता अपना जो कपड़ा है शुद्ध कपड़े पहन करके फिर इस रुद्राक्ष को निकाल लेना है बाहर, लेकिन जल को ऐसे ही रखना है, उसी पात्र में रखना है, तांबे के पात्र में हो या पीतल के पात्र में। फिर उस जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध और मधु 2-3 बूंद डाल लेनी है। फिर हम अपने घर में कोई एक व्यक्ति, कोई भी कर सकता है, सीधा चले जाएं
अगर छत बनी है तो छत के सबसे ऊपर चले जाएं और वहाँ से शिव जी का कोई भी मंत्र पढ़ते हुए एक फूल ले लें या दुर्वा या कुशा ले करके घर में छिड़काव, पूरा छत पे छिड़काव करते हुए सब जगह जल को छिड़कें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन में जाप करते रहें। और जाप करते हुए सीधा उस छत पे छिड़काव करते हुए हर जगह छिड़काव करना है। हर जगह घर में ऐसी कोई जगह, जितने भी कमरे हों, बारंदा हो, छत हो, जितने भी कमरे, सब जगह उस जल को छिड़क दें। छिड़क करके सीधा उस फिर जल को, जो जल बचा है, ले जा कर के कहीं चौराहे पर उस जल को गिरा दें। उसी समय, संध्या के समय, फिर सीधा वापस घर आ जाएं। फिर उसमें जल, फिर 2 किलो जल भर दें और ये रुद्राक्ष की माला फिर उसमें डाल दें। इस तरीके से करीब 21 दिन रेगुलर नियम पूर्वक घर में करना है। फिर जा कर के लास्ट में 21वें दिन रुद्राक्ष को फेंकना नहीं है, फिर इसे आप ले सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन लास्ट दिन का जो छिड़काव होगा 21 दिन के संध्या के समय, उस समय जो हम तांबे या पीतल के बर्तन में करते थे, लास्ट दिन 21वें दिन मिट्टी के पात्र में उस जल को डाल करके, रुद्राक्ष वाला जल और दूध और मधु डाल करके सब जगह घर में छिड़काव करके फिर ले जा करके सीधा चौराहे पे उस पात्र को रख देना है। पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, सीधा हम वापस घर आ जाएं और आ करके अपना हाथ पैर धो करके अपनी क्रिया को उस दिन पूर्ण समझें, पूर्ण कर दें। देखिए, एक छोटा सा प्रयोग करने से आप देखेंगे कि कैसे घर में शुद्धता आ रही है और जितनी भी आत्माएं या नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव फोर्स, भूत प्रेत, जो कुछ भी तंत्र मंत्र बाधा किया कराया, जो कुछ भी वहाँ पे होगा, धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगे और घर एकदम शुद्ध हो जाएगा। आपस में तनाव खत्म हो जाएगा और प्रेम बढ़ेगा। फिर आपकी उन्नति होगी, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस क्रिया को श्रद्धा विश्वास के साथ अपने इष्ट का स्मरण करके आप करें। देखिए, क्योंकि जो आध्यात्मिकता होती है, जो भी ग्रंथ, वेद पुराण, जो कुछ लिखा गया है, सब कुछ, ये सब केवल श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है। यदि मेरे अंदर श्रद्धा नहीं हुई और हम केवल ढोंग करते रहे और सोचें ये कि हमने क्रिया कर दी है, 21 दिन का ये जो नियम बताया है और जो पंडित जी ने बताया वो हमने कर दिया, अब जा कर के मेरा सब कुछ एकदम शुद्ध हो गया, बढ़िया हो गया, लेकिन हो जाता है। क्रियाएं सब अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन करने वाले की जो मानसिकता है, बुद्धि है, वो कितनी पावरफुल है, कितना विश्वास है उस क्रिया पे, कितना आस्था है अपने ईश्वर पे, अपने परमात्मा पे या अपने इष्ट पे। यूँ कह लीजिए कि कितना विश्वास है अपने अंदर। जो विश्वास और श्रद्धा होगी तो इसी अपने अंदर से ही एक तरंग, एक ऊर्जा बन करके इन कार्यों को संपन्न करती है। तो जिनके अंदर श्रद्धा विश्वास हो, विश्वास के साथ इस क्रिया को 21 दिन नियम पूर्वक करें, शिव जी को साक्षी मानकर करें, रुद्राक्ष का प्रयोग करें। फिर आप देखें कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता है। इस घर की शुद्धि के लिए है, मकान की शुद्धि के लिए है, जो मकान अशुद्ध हो जाते हैं। अगर जिस घर में दीपक नहीं जलता, जिस जगह पर कोई रहते नहीं, आजकल हो क्या रहा है कि लोग घर में ताला मार करके मकान बनवा लिए हैं, लाखों करोड़ों खर्च करके मकान बना करके लोग बाहर रह रहे हैं, मुंबई आदि शहरों में रह रहे हैं, तो उनका घर जब वापस आते हैं तो अशुद्धि में हो जाता है। इसलिए वहाँ पर भूत प्रेत रहना स्वाभाविक भी है। नेगेटिव ऊर्जाएँ, जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा, फोर्सेस ऊर्जा का होगा, जितनी भी ऊर्जा ज़्यादा होंगी वहाँ पर, जितना सकारात्मक विचार होंगे, लोगों की मानसिकता अच्छी होगी, जितना भी देवत्व हमारे घर में, हमारे मकान में, हमारे परिवार में होगा, हमारी बुद्धि अपने आप उतनी शुद्ध होती जाएगी और हम नेगेटिविटी से दूर रहेंगे और फिर भूत प्रेत वहाँ पर नहीं आते। हम शुद्धता के साथ इन सारी क्रियाओं को यदि करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। तो आज के लिए जो मेरा ये वीडियो है, बस इसी पे मैं विराम दूंगा और आप इस क्रिया को करें और लाभ उठाएं। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।